स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा उसका टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम कहते किसे हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी दुनिया के अंदर मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब वो आपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी डेली लाइफ में आपके सामने आती हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ, ये साइड पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हाइट मेजर कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही मेजर कर रहे हैं इसकी। तो ये हम किस में करते हैं? सेंटीमीटर्स में करते हैं, फुट्स में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम मीटर्स में करते हैं, यार्ड्स में करते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं किसको मेजर करने के? लेंथ मेजर करने के। इसी तरह हमारे पास मैथ्स है। मैथ्स को भी हम किलोग्राम्स, ग्राम्स, टाइम एंड टेम्परेचर, तो ये एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये क्वांटिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी है या नहीं? फ़िज़िकल क्वांटिटी का पता चलाने के लिए उसके अंदर एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कितनी? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? सबसे पहली, 1 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। पहली क्या है? उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 104 सेंटीमीटर। ये जो 104 लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मीन्स ये हमारा नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है। 90 kgs, ये 90 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। इसी तरह 104 सेंटीमीटर, ये 104 क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और दूसरी क्या चीज़ उसकी होनी चाहिए? यूनिट। ये जो 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमें ये पता है हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम उसके अंदर क्या 2 चीज़ें देखते हैं? सबसे पहली चीज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है बेस क्वांटिटीज़। 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पहली है बेस क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे बेस क्वांटिटीज़ से। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़? बेस क्वांटिटीज़ होती क्या है? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के आपके राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बेस में और डिराइव में। कुछ क्वांटिटीज़ को हमने बेस बना दिया है, जिसकी बुनियाद पर हमने उनसे मज़ीद जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ उससे निकाली हैं। अब उन बेस क्वांटिटीज़ में आपने याद रखना है वो 7 टोटल बेस क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहली है लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये सारी क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ आपने याद करनी है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? अब हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनकी बुनियाद पर हमने अदर क्वांटिटीज़ जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होंगी? जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। द क्वांटिटीज़ डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डिराइव बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आप फोर्स मेजर करते हो, ठीक है, उसके अलावा आप वॉल्यूम मेजर करते हो, इसी तरह ही आप वेट मेजर करते हो, स्पीड मेजर करते हो, ठीक है। स्पीड और देख लेते हैं यहाँ पे और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। वॉल्यूम है,
स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितने भी आप क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो वो सारी की सारी क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, जिनको बेस क्वांटिटीज़ की बेस बनाकर ही उनसे आगे डिराइव किया गया है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।